सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज सरस्वती पूजा है। आप सबको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई। यहाँ से सीखने वाली बात ये है सरस्वती माता जी से, आपको थंबनेल में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, इमेज में भी, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि ये जो स्टॉक मार्केट है वो भी कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है भैया। अगर आपको बोलता है कि ये जुआ है, सट्टा है, शेयर मार्केट, तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन करिएगा कि कौन से जुए और सट्टे में आरएसआई पढ़ना पड़ता है, इंडिकेटर पढ़ना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है, टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है। अगर उनके पास ये सारी चीज़ों का जवाब होता है तो आप भी ये मान सकते हो कि जो शेयर मार्केट है वो एक जुआ है। और अगर नहीं तो इसकी प्रॉपर स्टडी करिए आप लोग, एंड एक ना एक दिन आपको ज़रूर इसमें सक्सेस मिलेगी अगर आप डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क करते हैं तो। बजट आ चुका है, उसमें बहुत सारे रिलीफ पॉइंट भी दिए हैं जो कि मिडिल क्लास को लुभाने वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं। 12 लाख अगर आप कमाओगे तो आपको टैक्स नहीं देना है। बट अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वो बिजनेस इनकम में काउंट होगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप अपने सीए से डिस्कस करिए। अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में अपन को आगे कैसे ट्रेड करना है। तो सरस्वती माता जी का नाम लेके अपन स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 पे अपन अगर स्टडी करते हैं तो सबसे पहले 30 मिनट का मैंने चार्ट लगा दिया है। 30 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो एज सच कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आया नहीं है, राइट। शुरू में मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव था, बट इतने पॉइंट, ये जो बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर ही पूरा दिन इसने आज मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। मैं अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को वन डे का कैंडल लगाकर। वन डे के कैंडल में अगर आप देखेंगे तो नीचे से बाइंग ही आई है। ऑब्वियसली पिछले 3-4 दिन जो थी बाइंग ट्रेंड चल रहा था। आज थोड़ा सा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आया, बट नीचे आने के बाद फिर से बुल लोगों ने क्या किया, उसको पुश करके ऐसी कैंडल खड़ी कर दी है। भले कैंडल ऐसी है बट कंफ्यूजन का पॉइंट है क्योंकि आरएसआई यहाँ पर वीक दिखा रहा है हम लोगों को एज पर द कैंडल परफॉर्मेंस, राइट। अपन डायरेक्ट निफ्टी 50 में कल कैसे ट्रेड करना है इससे समझने से पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि दो स्टॉक्स को चेक करो, उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली फिर अपन ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन सबसे पहले एच डी एफ सी बैंक का वन डे का कैंडल। तो एच डी एफ सी में वन डे में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा होगा। इन बिटवीन कैंडल कोई कोई रिजल्ट यहाँ पर अपन कंक्लूड नहीं कर सकते। ऊपर गया मार्केट, नीचे गया, बीच में लाकर क्लोज कर दिया। इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर अपन 30 मिनट में देखते हैं या एक 5-15 मिनट की कैंडल लगाकर देखते हैं तो इसमें भी आपको ये देखने मिलेगा कि पूरा दिन यार थोड़ा शुरू में मोमेंटम हुआ। यहाँ पर शुरू में मोमेंटम के बाद पूरा दिन जो है एक बॉक्स के अंदर ही इसने 200 मूविंग जो एवरेज है 15 मिनट का, उसका सपोर्ट लेके बार बार मार्केट इस बॉक्स के अंदर ही ट्रैवल किया। मतलब अभी जो विक्स है वो भी बहुत लो हो चुका है। उसका लो होने का रीज़न क्या है, जो भी फ्लक्चुएशन वाली जो न्यूज़ थी वो पूरी क्या हो गई है, मार्केट में आ चुकी है। अब वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होगी, अच्छी बात है। वॉलेटिलिटी कम होगी तो ट्रेड करना इजी होगा आप लोगों के लिए, एंड प्रॉपर सिस्टम के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर अपन बात करते हैं एच डी एफ सी बैंक क्या बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो एच डी एफ सी बैंक अभी कुछ नहीं बोल रहा है। ये आपको बोल रहा है वेट एंड वॉच, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक हटाते हैं, अपन आते हैं रिलायंस में। रिलायंस भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सेम 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 जैसा निफ्टी का हाल है। जो हाल दिल का उधर हो रहा है इधर हो रहा है वाला जो गाना है वो यहीं पे है। शुरू में जैसे निफ्टी में मूवमेंट आया था, फॉल, अगेन पुल बैक, एंड फिर पूरा दिन भर यहीं पे आपको समेट दिया इसने। वन डे का अगर कैंडल देखते हैं रिलायंस में, वन डे के कैंडल में क्या बता रहा है आपको, सेम आपको सारे जो दिख रहा होगा बड़े प्लेयर जो है सेम, ऊपर खुला, नीचे गया, वापस से आके यहाँ पर क्लोज कर दिया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कोई भी स्टॉक मार्केट, पूरा स्टॉक मार्केट अभी कोई भी मोमेंट नहीं बताना चाह रहा है कि यार मैं किधर मूव करूँगा। बट एक स्लाइटली आप बोल सकते हो आरएसआई क्योंकि स्ट्रेंथ कम दिखा रहा है। एचडीएफसी में मैंने देखा, रिलायंस में भी मैंने देखा, दोनों में आरएसआई वीक बता रहा है। मतलब ये एक नेगेटिव पैटर्न आप बोल सकते हो कि नीचे की तरफ मार्केट अभी और एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स जाना बाकी है। रिलायंस को देखते हैं। अब यहाँ पर अपन कंक्लूजन पे आएंगे, बट सबसे पहले अपन ऑप्शन चेन देख लेते हैं। जिनको ऑप्शन चेन
नहीं पढ़ना आता कमेंट करके बताइएगा, मैं उनको सिखाऊंगा ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे यार कुछ भी खास डेटा नहीं है। 23,500 पे अच्छा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा एक पहला, और सपोर्ट आपको 23,300 पे दिख रहा है, 23,200 पे दिख रहा है, और फिर 23,000 पे दिख रहा है। मतलब एक चीज़ क्लियर है, अगर 23,200 ब्रेक होता है तो आपको 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे मिलने वाली है। एक चीज़ अगर आप देखोगे 23,400 के ऊपर ये पुट वाले सब जो है अनवाइंडिंग किए हैं, दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या है, आपका ये पुट सेलर है, इसका मतलब पुट का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है, इसीलिए यहाँ से लोग जो है निकले हैं। बट सही में अगर आप कॉल का डेटा देखते हो तो यहाँ पर भी अनवाइंडिंग कुछ कुछ हुई है, कहीं कहीं पे कुछ एडिशंस भी हुए हैं। बट पुट का जो है वो डायरेक्टली यहाँ इसी स्ट्राइक प्राइस पे 23,400 पर ही के इसके ऊपर ही अनवाइंडिंग यहाँ पर आपको दिख रही है। सो अनवाइंडिंग दिख रही है वो भी सेलर की, इसका मतलब अच्छा खासा नीचे का मार्केट अभी बाकी है एज पर माई एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस। लेट्स चेक अबाउट द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ा है 23,500 पे, 23,450 पे, सब जगह रेजिस्टेंस बढ़ा है। बट अगर अपन बात करते हैं सपोर्ट की तो 23,500 से लोग एग्जिट किए हैं। सपोर्ट जो है अल्टीमेटली बढ़ा है 23,300 पे और 23,200 पे। तो मैं आपको एकदम सिंपल सी सलाह देता हूँ यार, यहाँ पे लंबे पॉइंट लेने का भी इंतज़ार मत करिएगा। 5 पॉइंट 10 पॉइंट मिलता है, आप उसको लेकर एग्जिट कर सकते हो। बात करते हैं कल कैसे करेंगे हम लोग ट्रेडिंग। सो एकदम सिंपल आउटलुक मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना लाइकवाइज ऐसा, ठीक है। एंड ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है ये वाली, जो कि आज यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है हमको, ठीक है। या इसको ऐसा बनाएंगे तो इट विल बी गुड। जस्ट अ सेकेंड, इन दोनों को मिला देते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। सो ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर हमारा 200 मूविंग एवरेज, ये 5 मिनट की कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, 200 मूविंग एवरेज को टच करके 15 मिनट, 15 मिनट चाहिए ही चाहिए, 15 मिनट मतलब 3 कैंडल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजर देती है, श्योर शॉट गो फॉर द कॉल। अदरवाइज अगर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस खाती है तो ये फॉल दे सकती है आपको ये ट्रेंड लाइन तक का, एकदम क्लियर है। इसके ऊपर 15 मिनट 200 मूविंग एवरेज के आपको लेना है कॉल। और अगर आपको मिलता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद 2 रेड कैंडल बना देता है, राइट, तब आप नीचे या तो ये लेवल तक आप वेट कर सकते हैं आने का, या तो इस पर्टिकुलर लेवल तक आप वेट कर सकते हैं पुट लेकर। बट ज़्यादा आप लोग वेट मत करना, क्योंकि आज मैंने देखा कि प्राइस में डीके बहुत अच्छा खासा हो रहा है यार। और अगर डीके हो रहा है इसका मतलब आप लोग जो है ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर का प्रीमियम वहीं वहीं मार्केट रहेगा, डीके कर देगा मतलब आपका लॉस बिल्ड हो रहा है। आपको लग रहा है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आपका ट्रेड नहीं चल रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट या तो स्टॉप लॉस ले लो या तो प्रॉफिट लेकर वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। अगर आप वेट करेंगे तो हार्डली 10% 20% तक आपका जो प्रीमियम है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। सो अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये जो एनालिसिस है कोशिश करिए आप लोग खुद कर सको, ऐसी ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप लोग खुद ड्रॉ कर सको। इससे बेसिकली होगा क्या, आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी चार्ट पढ़ पा रहे हैं। अगर आप चार्ट पढ़ना सीख गए मतलब आप समझ लो कि ट्रेडिंग की जो जर्नी है आपकी आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गई। एक चैनल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आप ये देख सकते हो, यहाँ गया ऊपर मार्केट टकराया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर सेंटर लाइन अगर इसकी यहाँ कहीं पे है तो यहाँ पे आके रह गया। सेंटर लाइन को ब्रेक करता है तुरंत पुट का कॉल ले सकते हो यहाँ तक के लिए, और अगर सेंटर लाइन का सपोर्ट ले सकता है तो तुरंत यहाँ पे कॉल, मतलब कल जो है पूरा स्कैल्पिंग का दिन आपको मिल सकता है, तुरंत बाय तुरंत सेल वाला। आपको डिसाइड करना है आपको कैसे करना है। बाकी मैंने आपको बताया ये पूरा जो काम है स्टॉक मार्केट का, वो पूरा जो है एनालिसिस का काम है, स्टडी का काम है। इसको कृपया करके आप लोग कोई अदर फॉर्म पे मत जोड़िए, दैट विल बी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।